तो आज हम इन पॉलीओलिफिन्स के बारे में देखेंगे कि पॉलीओलिफिन्स क्या क्या है, ठीक है ना। पॉलीहेलो ओलिफिन्स, इसमें अलग अलग प्रकार के हैं। इनमें जो पहला नंबर आएगा इसके पॉलीहेलो, इसको हम कह सकते हैं पॉलीहेलो ओलिफिन्स, यानी कि जो हमारे पास क्या होगा पॉलीहेलो ओलिफिन्स, ठीक है ना। ओलिफिन्स, ये पॉलीहेलो ओलिफिन्स है। तो पॉलीहेलो ओलिफिन्स क्या हो सकते हैं, है ना। तो इनके जो अलग अलग प्रकार हैं, इसमें क्या होगा, जिस प्रकार के बहुलक होंगे इसमें हेलो एल्किन्स होती हैं। एक तो इकाइयां क्या होती हैं, हेलो एल्किन्स होती हैं, है ना। और वो जुड़ते हुए चले जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, पॉलीहेलो ओलिफिन्स कहते हैं। तो इसमें जो पहला नंबर है वो हमारे पास है पॉलीटेट्रा फ्लोरो। इसमें क्या होगा, पॉली टेट्रा, सॉरी गलत हो गया ना, ये टेट्रा यहाँ ऑन था, ठीक है ना। टेट्रा फ्लोरो, फ्लोरो और एथिलीन, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं PTFE, ये शॉर्टकट फॉर्म है ना, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। या इसको दूसरा नाम कहा जाता है, जो इस कॉमनली जनरली नाम जाना जाता है, इसको बोलते हैं टैफ्लॉन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टैफ्लॉन। इसको क्या बोला जाता है, टैफ्लॉन। तो ये टैफ्लॉन है, ठीक है ना। और इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। किसी को याद है बेटा टेफ्लॉन कैसे बनाया जाता है? एन मॉलिक्यूल CF2 डबल बॉन्ड CF2 के लेंगे सर। एन मॉलिक्यूल CF2 डबल बॉन्ड CF2, सर ये बना देगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। और सर उसकी होल एन। हाँ, इसको हम क्या कर देंगे, होल एन कर देंगे। ये है बेटा टेफ्लॉन, ठीक है ना। इसको हम टेफ्लॉन कहा जाता है, इसको हम टेफ्लॉन कह सकते हैं ना? टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन हमारे पास है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, टेफ्लॉन बनाना बहुत सरल है, ठीक है ना। हम क्या लेंगे, टेट्राफ्लोरो एथिलीन लेंगे और उसका सीधे बहुलीकरण करवाएंगे और बहुलीकरण से हमारे पास क्या बन जाएगा, टेफ्लॉन बन जाएगा। इसके गुण क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। जो इसके गुण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसके नेचर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले गुण को देखते हैं कि गुण क्या कौन से हैं इसके, ठीक है ना। यदि हम गुण को देखें तो ये कैसा होगा, टेफ्लॉन कैसा होता है, कठोर और दृढ़ होता है। एक तो कैसा होता है, कठोर होगा और साथ साथ में दृढ़ होगा, ठीक है ना, दृढ़ होगा। तो ये कठोर और दृढ़ दृढ़ होता है, ठीक है ना। और इस पर एक मुख्य विशेषताएं एक और बेटे इसकी, तो विशेषताएं क्या है, ये क्या होता है, ऊष्मा हो गया, अम्ल हो गए, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा, क्षार हो गए। इनके इन पर कोई इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। यानी कि के प्रति हम क्या कह सकते हैं, के प्रति अवरोधक है, कोई ज्यादा प्रभाव इनका नहीं पड़ता है। किस किस का, न तो ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, न अम्ल का पड़ता है, न क्षार का पड़ता है ना। और इससे एक और पॉइंट है इसका, जो कह सकते हैं हम इसके, विद्युत का ये क्या है, खराब चालक है। विद्युत का क्या है, ये विद्युत का खराब चालक, बैड कंडक्टर इसको कह सकते हैं। यानी कि इसमें बिजली पास करवाना मुश्किल का काम है, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते होंगे, टेफ्लॉन का जो हम प्रयोग है वो कहाँ पर करते होंगे। तो इसका प्रयोग हम जनरली कहाँ पर करते हैं, तो एक तो होता है जो सील्स बनाई जाती हैं, सील लगाई जाती है, सील्स नहीं बनाई जाती जैसे दो पाइप के बीच जोड़ने के लिए सील्स, एक तो होता है सील्स के रूप में, ठीक है ना, सील्स कह सकते हैं। गैसकेट होती हैं, गैसकेट लगाई जाती हैं, इंजन में लगाई जाती है ना, गैसकेट्स जिसको हम कह सकते हैं गैस केट्स,
ठीक है ना, गैसकेट्स हो गई, है ना। इनको क्या कर सकते हैं, उच्च ताप और दाब का विरोध करते हैं। ये दोनों क्या हो सकते हैं, ताप भी इनमें कोई प्रभाव नहीं डालेगा और दाब भी इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, एक सील के रूप में और एक गैसकेट के रूप में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सील इस प्रकार से बनाई जाती है, जैसे ये गोल सा पोर्शन है और किसी पे लगाना हो तो ये सील इस टाइप से बनी होती है। जैसे आप लोगों ने जनरली किस में देखा होगा, कहाँ पर देखा है आप लोगों ने इस टाइप की सील लगी हुई? पाइप को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, नल पे लगाने के लिए भी किया जाता है। छोटी छोटी पतली सील के रूप में हमें मिल जाती है। तो उनको कहा जाता है बेटा, ये है, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो टेफ्लॉन का प्रयोग यहाँ पर होता है। दूसरा होता है इसमें, यदि हम इस थोड़ा सा और आगे चलें तो कहाँ पर होगा, उच्च आवृत्ति वाली वैद्युत नियुक्तियों में। ठीक है ना, जहां पर वैद्युत नियुक्तियां क्या होती हैं, उच्च आवृत्ति की होती हैं। ठीक है ना, जहां पर क्या होगा, वैद्युत नियुक्तियां क्या होंगी, उच्च आवृत्ति। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि जो उच्च आवृत्तियां हैं, उच्च आवृत्ति, ठीक है ना, उच्च आवृत्ति वाली वैद्युत नियुक्तियों में। ठीक है ना, इनमें भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और एक जो और महत्वपूर्ण है वो बिंदु है कि और कहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो खाना बनाने वाले बर्तन है, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं नॉन स्टिक बर्तन, तो नॉन स्टिक बर्तन की सतह पर, जो नॉन स्टिक, ठीक है ना, जिनको कहा जाता है नॉन स्टिक बर्तन, ठीक है ना, तो नॉन स्टिक बर्तन, ठीक है ना, नॉन स्टिक बर्तन की सतह, इनकी जो सतह होती है, उन उन पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनकी सतह पर भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये है बेटा इसके गुण, किसके, टेफ्लॉन के। और ये इंपॉर्टेंट है, देख लो जी, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा भी गया एक दो बार। ठीक है, तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं इसकी। नेक्स्ट है बेटा इसी के और आगे है, दूसरा वाला है, वह है, इसका नाम लिख सकते हैं हम, ये है पीसी, पीसी टी ई एफ। अब इसका पूरा नाम क्या होगा, यदि हम देखेंगे तो ये है पॉली, ठीक है ना, क्या कहेंगे, पॉली मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरो, ट्राइफ्लोरो, ठीक है ना, और एथिलीन, ट्राइफ्लोरो एथिलीन। ठीक है ना, ये है बेटा इसका। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से माना जाता है कि यहां पर क्या करेंगे, हम लेते हैं इसमें एन मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल क्या लेंगे, सी एल एफ। देखो हमने सी, एक सी एल लगाया, सी है बेटा, मतलब एक है ना, सी, सी एल एफ, ठीक है ना, डबल बॉन्ड क्या कर दिया, सी एफ टू। ये है, एक सी एल पर एफ भी जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा है, सी एल भी जुड़ा है। जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसका बहुलीकरण कराएंगे, तो ये क्या बना देगा, यहाँ पर बन जाएगा सी, ठीक है ना। और इस सी पर क्या हो सकता है, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, होल एक तरफ ऊपर एफ लिख लो या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। हमने एफ ऊपर लिखा और सी एल नीचे लिख लिया, फिर हमने सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ क्या होगा, F2 का मतलब एक F ऊपर एक F नीचे, ठीक है ना, फिर ये सिंगल बॉन्ड आएगा, होल N। ये है हमारे पास, इसका नाम है पॉलीमोनोक्लोरो, ठीक है ना, ट्राइफ्लोरो और एथिलीन। ये बना, इसके गुण क्या होते हैं, ये किस काम आता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जितने भी हमारे पास क्या हैं, फाइबर्स हैं, ये बनाए जाते हैं, सारे इन्हीं के पॉलीमर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। तो पहले हम इसका गुण देख लेते हैं कि इसके गुण क्या है।
ठीक है ना। इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं, क्या है, किस प्रकार के गुण होते हैं। जो इसके गुण हैं वो टेफ्लॉन के गुण से थोड़ा कुछ मिलते जुलते हैं, है ना। यानी कि इसको हम कह सकते हैं टेफ्लॉन से मिलते जुलते गुण है इसके। कैसे हैं, जो इसके गुण हैं वो टेफ्लॉन के समान है, ठीक है ना, थोड़े मिलते जुलते हैं टेफ्लॉन, सॉरी मैंने गलत लिखा, टेफ्लॉन से मिलते जुलते, यानी कि पूरी तरह नहीं, लेकिन लगभग लगभग टेफ्लॉन की तरह है, ठीक है ना, मिलते जुलते जो हैं इसके गुण है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या चीज मानी जाती है, ये जो होता है ये ऊष्मा और रसायनों के प्रति क्या होता है, कम अवरोधक। यानी कि हम कह सकते हैं जो ऊष्मा है इसका प्रभाव पड़ता है इसमें, ऊष्मा व रसायनों के प्रति कम अवरोधक है, जबकि वो क्या है, वो पूर्णतः अवरोधक है, ठीक है ना। कौन, जो टेफ्लॉन था वो पूर्णतः क्या होता था, अवरोधक होता था, ये कम अवरोधक है। यानी कि यदि हम इस पे ऊष्मा का भी प्रभाव पड़ता है और किसका प्रभाव पड़ता है, साथ साथ में रसायनों का प्रभाव पड़ता है, अम्ल और क्षारों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इसके गुण हो गए, ठीक है ना। तीसरा है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो आप कहना चाहो, ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है बेटा, है ना। तो जैसे नेक्स्ट है हमारे पास पॉली, ठीक है ना, और वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड, जैसे आप कहना चाहो इसको, वाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको हम अक्सर क्या किस नाम से जानते हैं, मार्केट में भी जानते हैं इसको, किस नाम से जाना जाता है बेटा, शॉर्टकट नाम क्या है इसका, पीवीसी। हाँ बिल्कुल, पीवीसी, है ना। ये इसको हम क्या करते हैं, मार्केट में हम इसी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, पीवीसी के नाम से अधिकांश इसको जानते हैं। और होता क्या है इसमें, पीवीसी में क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या हो सकता है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसका सिंपल प्रोसेस है और बहुत सरल रिएक्शन भी है इसके, ठीक है ना। जैसे हम पॉली वाइनिल नाइट्राइल भी देखा था, है ना, साइनाइड भी देखा था, तो क्या फॉर्मूला होता है, वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, वाइनिल सी या, एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एल। बिल्कुल बहुत सरल है। यहाँ पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, देखो, और इसके हम क्या लेंगे, एन मॉलिक्यूल लेंगे, और देखो कितना सरल प्रोसेस है बहुलीकरण, सीधे हमने डबल बॉन्ड डाल लिए और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पर यह CH2 है, हमने सिंगल बॉन्ड ऐसा लिया और इसको इस तरह क्रॉस कर लिया, CH2 लिखा, सिंगल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, CH लिखा, एक Cl नीचे, और जो डबल बॉन्ड था वो आगे बढ़ा दिया बस, और उसका होल एन कर दिया, और ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया, PVC, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें इसकी गुण क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और शॉर्ट नोट पे पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या है, शॉर्ट नोट पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो पीवीसी ये कैसा है, थर्मोप्लास्टिक है, कैसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना। इसके गुणों को यदि हम देखें तो ये कैसा है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना, कैसा है, थर्मोप्लास्टिक है, बहुलक है, ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरा यदि हम इसको देखें, ये कैसा है, आ, एक तो ये है प्लास्टिक साइजर है, ठीक है ना। इसका जो प्रयोग कहाँ पर है, हम इसका प्रयोग देखते हैं, हम इससे पहले हमने देख लिया थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है ना। दूसरा हम इसको देख सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, यदि हम उपयोग के लिए देखें तो उपयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जो बिजली के पाइप बनते हैं उनमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। पाइप बनते हैं, बिजली के तार बनते हैं, उनके लिए उनके निर्माण में, तो पहले हम लिख सकते हैं वैद्युत नियुक्तियों में, किसमें किया जाता है, वैद्युत
नियुक्तियों में। यानी कि बिजली के जितने भी सामग्रियां हैं, तार हुए, पाइप हुए, ये पीवीसी से बनाए जा सकते हैं। का अवरोध, अवरोध करने वाले पीवीसी पाइप, करने वाले पाइपों में, जो ये पाइप होंगे उन पाइपों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। एक दूसरा क्या होगा, जो हमारे पास नेक्स्ट होता है, बरसाती होती है ना। किसमें, बरसाती हो गया, कोट हो गया, कोट हो गया मेज पर, जो हमारे बरसाती कोट हो गया, सीधे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बरसाती कोट है ना, बरसात में जिसको हम पहनते हैं, है ना, रेन कोट जिसको कहा जाता है। ठीक है ना। मेज कवर हो गया, थैले हो गए, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, है ना। पर्दे हो गए, पर्दे भी बनते हैं, प्लास्टिक वाले अधिकांश पर्दे होते हैं, है ना। पर्दे के कपड़े, है ना, जो पर्दा होता है उसके कपड़े भी इससे बनाए जा सकते हैं, है ना, पर्दे के कपड़े। आजकल जितने भी कपड़े होते हैं बेटा, वो सब इसी से बनाए जाते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें, जैसे हम देखा होगा, एक तिरपाल टाइप का बनता है काले रंग का, है ना, जिसको हम तिरपाल के रूप में कहते हैं। लेकिन होता क्या है, वो जमीन को ढकने के लिए काला ब्लैक से बनाया जाता है। तो ये सब पीवीसी से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, पीवीसी से बनते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास पीवीसी, जिसको हमने किस रूप में पढ़ा, देखो हमने इसके दो पार्ट पढ़े थे, है ना। एक तो था हमारे पास योजक बहुलक, ये सारे के सारे क्या थे, योजक बहुलक है। ठीक है ना। इसके बाद यदि हम देखेंगे संगनन बहुलक के बारे में, ये तो हमने योजक बहुलक पढ़े। अब हम संगनन बहुलक के बारे में देखते हैं कि संगनन बहुलक क्या हो सकते हैं। तो संगनन बहुलक का दूसरा पार्ट है हमारे पास, संगनन बहुलक। दूसरा क्या है इसमें, संगनन बहुलक। ठीक है ना, संगनन बहुलक। अब इस संगनन बहुलक क्या हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब मैंने बता रखे हैं आपको, मुख्यतः 3 प्रकार के। तो सबसे पहला जो संगनन बहुलक में है, वो है पॉलिएस्टर। अक्सर हम जनरली घरों में भी सुनते हैं कि पॉलिएस्टर के कपड़े हैं, है ना, ये पॉलिएस्टर है। तो पॉलीएस्टर क्या हुआ, देखो कितना अच्छा वर्ड है, पॉलीएस्टर। ठीक है ना, दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो पॉली शब्द हो गया और दूसरा हो गया एस्टर। एस्टर तो आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। और इनके नाम से पता है कि एस्टर कैसे बनते हैं, जिनमें क्या होगा, एस्टर ग्रुप होगा। ठीक है ना। तो पॉलीएस्टर, यदि हम पहले पार्ट को देखेंगे, तो पॉलिएस्टर कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना। नंबर एक, यदि हम इसका पार्ट देखते हैं, तो पॉलिएस्टर का पार्ट वो है टेरिलीन। क्या होगा, टेरिलीन। मेरी आवाज तो आ रही है ना बेटा आपको। यस सर। ठीक है ना, टेरिलीन, इसको हम टेरिलीन कहा जाता है। अब टेरिलीन क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, ये डैक्रॉन की तरह है ना, जैसे डैक्रॉन होता है इसी प्रकार का होता है। तो और इसमें क्या हो सकता है, एथिलीन ग्लाइकोल। इसको पहले हम बनाए कैसे, सबसे पहले हम इसको बनाने का, थोड़ा सा बनाने का अलग तरीका है बेटा इनका, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आने लग गया अब, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या लेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक अम्ल लेंगे। क्या लेंगे, एक तो टेराथैलिक अम्ल लेंगे और एक क्या लेंगे, ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल का फॉर्मूला हमें पता है, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला हमें पता है, और उसको लगभग क्या करेंगे, 420 से लेकर के और 460 डिग्री केल्विन तक हम इसको क्या करेंगे, एंटीमनी की उपस्थिति में, जिंक एसिटेट या एंटीमनी, इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको बनाया जा सकता है। तो देखो हम अब पहले लिखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। किसी को मालूम है एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। सर सी एच OH CH2 CH2H। बिल्कुल, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2H। ठीक है ना। और इस पर हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, इस पर हम करवाएंगे बेटा टेराथैलिक एसिड। टेराथैलिक एसिड का फॉर्मूला मालूम है। सर बेंजीन के दोनों साइड COOH। बिल्कुल, दोनों साइड क्या होगा, COOH होगा। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको COOH। ये देखो मैंने ऐसे लिखा, C पहले लिखा, OOH ऐसा लिख सकते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना।
यहां से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से निकलेगा, जो ग्लाइकोल का है, देखो यहां से एक हाइड्रोजन है और इसका OH, देखो ये क्या बना देगा, H2, है ना। इसका नाम क्या है, एथाइलिन ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल है, इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन और ग्लाइकॉल, ठीक है ना। अब इथाइलिन ग्लाइकोल इसके साथ देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, वो टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा हमें। ये होगा 420 से लेकर के और 460 केल्विन के अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, इतना टेम्परेचर के बीच। और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें, एक तो या तो जिंक एसीटेट है। जिंक एसीटेट क्या होता है, CH3COO के 4 ट्वाइस और जिंक, ये जिंक एसीटेट होगा, ठीक है ना। क्या बनेगा बेटा, इसमें क्या बन सकता है, यदि हम इसमें देखें तो क्या बन सकता है, H2O निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बना, देखो मेरी आवाज तो आ रही है ना, ये है CH2, क्या है बेटे, CH2। अब CH2 के बाद क्या आएगा, इस पर तो OH लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये OH लगा हुआ है, इस वाली पहली वाली पोजीशन पे देखो यहाँ से। इसके बाद क्या आएगा, CH आएगा, फिर क्या लगेगा, देखो CH2 है, फिर आगे CH2, फिर C, ये देखो CO, ये तो H2O के रूप में निकल गया, C डबल बॉन्ड O, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर बेंजीन रिंग आएगी, और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या आएगा यहाँ पर, COOH, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो हुआ पहला मॉलिक्यूल, पहला जुड़ा। फिर इस पर क्या होगा, अगेन किसकी अभिक्रिया होगी, एथिलीन ग्लाइकोल की। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल है बेटा, देखो मैं यहीं पे कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी आगे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, सेकेंड शिफ्ट है इसी का, देखो इस पर फिर अगेन क्या करेगा, एथिलीन ग्लाइकोल, मैं पूरा लिख लेता हूँ इसको। मान लीजिए हमने CH2OH लिया, मान लीजिए CH2OH ले लिया, ठीक है ना। फिर CH2, फिर हमने सिंगल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर क्या लिया, बेंजीन, और बेंजीन के आगे इसमें ले लिया COOH, ठीक है ना। अब इस पर फिर किसकी रिएक्शन करवानी है, एथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH एंड CH2OH, इस प्रकार से हमने लिख लिया। फिर यहाँ देखो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, H2O निकलेगा। तो H2O कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन, सॉरी मैंने थोड़ा अलग लिख लिया, और यहाँ से OH ऐसे निकल, फिर क्या बचेगा, यहाँ से तो H2O निकल जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ, तो एसिड ग्रुप है ना, तो क्या बनना चाहिए, बताओ बेटा क्या होगा। यहाँ ऊपर थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो एक ऑक्सीजन और है बेटा इसमें, है ना, एक ऑक्सीजन और है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक और देना पड़ेगा, इस टाइप से, ये ध्यान रखना इसमें, है ना। यहाँ पर क्या होगा, फिर ये भी जुड़ जाएगा, और जुड़ने पर क्या बना देगा, क्या बनाएगा बेटा, ये जुड़ने पर ये बना देगा, यहाँ पर ये, यहाँ तो OH है, CH2 है, CH2 है, और इस पर क्या है, इसके आगे CO ग्रुप लगा है, फिर ऑक्सीजन जुड़ा होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग के आगे फिर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, फिर CO होगा, ठीक है ना, और फिर क्या लगेगा, देखो CH2 एंड CH2OH, ये पूरा मॉलिक्यूल बना। फिर अगेन यदि हम देखेंगे तो पुनः किसकी रिएक्शन होगी, पुनः इस थैलिक एसिड, जो हमारे पास क्या है, थैलिक, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम क्या था, टेराथैलिक अम्ल, ठीक है ना, ये टेराथैलिक है ना, टेराथैलिक अम्ल होगा। तो टेराथैलिक अम्ल फिर अगेन रिएक्शन करेगा, और इसको हम सीधे ऐसे लिख रहे हैं, पुनः क्या करेगा, इसमें लिख लेंगे इसके ऊपर
टेराथैलिकम इस प्रकार से बना देंगे, ये टेराथैलिकम है ना, इस COOH और यहाँ पर भी दिखा देंगे COOH, ये पुनः अभिक्रिया, और पुनः अभिक्रिया करेगा तो हम सीधे बना देंगे क्या, क्या बना देंगे इस बार, टेरेलीन या डेक्रॉन। देखो अब इसमें कैसे बनाएंगे, इसी मॉलिक्यूल को लेंगे, देखो क्योंकि अब इधर भी क्या होगा, जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो ये इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा और इस तरफ भी, ठीक है ना। तो हम सीधे ऐसा जो करें कि इतने मॉलिक्यूल, क्योंकि ये आगे जुड़ता चला जाएगा, इससे भी जुड़ेगा इधर, इससे जुड़ता चला जाएगा इधर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर CS2, ठीक है। अब CS2 में क्या होता है कि जो एक ऑक्सीजन होता है इसमें से क्या ले रहा है, केवल OH वाले में से एक हाइड्रोजन को ले रहा है। देखो यदि हम यहाँ पर देखें, है ना, तो यहाँ से केवल हाइड्रोजन जाता है। देखो यहाँ पर देखो, अल्कोहल जब भी रिएक्शन कर रहा है तो ये हाइड्रोजन जा रहा है, ग्लाइकोल, है ना। यहाँ ऊपर देखो इसमें से क्या हुआ, अल्कोहल, अल्कोहल का केवल क्या जा रहा है, हाइड्रोजन, तो इसका तो जाएगा हाइड्रोजन, ये वाला, इधर वाले का भी क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, CS2 है और इससे पहले एक ऑक्सीजन है और यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देंगे इसको, ठीक है ना, तो इसी को उतारना है, क्योंकि आगे जुड़ता चला जाएगा, CS2 हो गया, फिर अगेन CS2, फिर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा, बेंजीन रिंग आएगी, बेंजीन रिंग के आगे क्या आएगा, इसमें फिर ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के आगे फिर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, CS2, और फिर क्या आएगा O, और इसको फिर बंद कर देंगे होल N, और इसी को लिख देंगे टेरालीन, क्योंकि ये जुड़ता चला जाएगा, ये आगे जुड़ता चला जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्रॉन, इसको क्या कहा जाता है, डेक्रॉन पूछा जाता है बेटा, है ना, इसको टेरालीन, टेरिलीन या डेक्रोन के नाम से। यदि कठिन पेपर बना तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन कम चांसेस है कि कठिन होने के, तो ये डेक्रोन हो जाएगा और साथ साथ में टेरालीन हम इसको कह सकते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया या नहीं है, ये वाला समझ में आया बेटा, कोई जवाब नहीं दे रहा, जी सर आ गया। अच्छा, चलो। इसके आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, इसके गुण और उपयोग क्या है ना, इसके गुण क्या है और उपयोग क्या है। यदि हम इसको गुण देखें कि गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके गुणों को देखते हैं। तो देखो पहले इसके क्या है, ये जो जैविक कारक होते हैं बेटा, ठीक है ना, जो टेरेलिन होता है, रासायनिक और जैविक कारकों की क्रिया के प्रति क्या होता है, उच्च प्रतिरोधक होता है। एक तो कोई भी जैविक क्रिया इन पर नहीं हो सकती, ठीक है ना। जो टेरेलिन होते हैं, एक तो रासायनिक क्रिया है, जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, इस टाइप के कपड़े होते हैं, ठीक है ना, तो आप पानी से कितना धुल लो, कोई उनका कलर वाला जाने का मतलब ही नहीं बनता। ये जनरली देखा, जो इस प्रकार के जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, उनका कलर जाता ही नहीं है, क्योंकि वो किस चीज से बने होते हैं, वो हमारे क्या है, पॉलीमर से, उनका कलर एक तो निकलता ही नहीं, क्योंकि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका, ना तो ताप का प्रभाव पड़ता है ना। तो एक दो चीजें तो ध्यान नहीं रखनी है आपको, जैविक कारक, जैसे आप लोग साबुन लगाते हैं, साबुन से उनका कलर कोई जाता नहीं, लेकिन यदि आप कॉटन के कपड़े ले ले, और कॉटन के कपड़ों को यदि आपने क्या किया, रसायन लगाया, साबुन लगाया, तो कलर निकलेगा 100%। और यदि आपका टेरेलिन है या अन्य प्रकार के जो ये हैं, उनमें से कोई कलर नहीं निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पर पहला इसके है कि इसका जो गुण है, पहला गुण क्या है इसका, कि जो रसायन होते हैं, क्या होंगे, रसायन, और दूसरे क्या है, जो जैविक कारक, जितने भी जैविक कारक, जैविक कारक, ठीक है ना, कारकों, जैविक कारकों की क्रिया, की क्रिया के प्रति उच्च अवरोधक, के प्रति उच्च
के प्रति लिखना बेटा इसको, के प्रति उच्च क्या होते हैं, अवरोधक या प्रतिरोधक, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेरेलिन होगा, टेरेलिन के यदि देखेंगे रसायन और जो जैविक कारक हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इनके जो रेशे होते हैं, ठीक है ना, इसके जो रेशे होते हैं वो काफी क्या होते हैं, मजबूत और टिकने योग्य होते हैं, ठीक है ना। इनके रेशे, यदि हम टेरेलिन के रेशे देखेंगे, इनके रेशे जो हैं कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और दूसरा कैसे होते हैं, टिकने योग्य, काफी लंबे, वाट टिकने योग्य। बस ये 2 पॉइंट इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनको जो ऊन हो गया से मिला करके जितने, जैसे ऊन हो गया, हो गया, कुछ भी बनाया जा सकता है ना। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है। वस्त्र बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इनका उपयोग क्या हो सकता है, वस्त्रों को बनाने में। इसको हम सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं कि ये वस्त्र बनाने में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, वस्त्र बनाने, ठीक है ना। वस्त्रों को हम क्या कर सकते हैं, इनसे बना, तो वस्त्र को बनाने में किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम टेरेलिन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और टेरेलिन का प्रयोग कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। जैसे हम इन जो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, जैसे कि टेरिकोट, टेरिकोट सुना होगा आप लोगों ने, टेरिकोट के वस्त्र, तो टेरिकोट टेरिलिन से बनता है, ठीक है ना, टेरिकोट, ठीक है ना। और टेरिक्यूल, टेरियूल, टेरिऊल, है ना। अब सारी जितनी ऊल बनाई जा रही है वो क्या है, टेरिऊल, ठीक है ना। दूसरा, अन्य चीजें जितनी भी हैं इनके सूट बनाने में, है ना, इनको बनाने में किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप, जो चुंबकीय रिकॉर्डिंग के टेप होते हैं, ठीक है ना, चालक बेल्ट हो गई। औद्योगिक मजदूरों के लिए क्या हो सकता है, एप्रिन हो गया, जो एप्रिन बनाया जाता है इससे ही बनाया जाता है। तो ये कुछ गुण हैं बेटा इसके, इसके टेरेलिन, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें, इसी का दूसरा पार्ट, और वो कौन सा है, ये तो पहला नंबर था किसका, जो हम कौन से संगणन बहुलक की बात कर रहे थे। संगणन बहुलक थोड़ा सा अलग प्रकार के होते हैं, है ना। ये कौन से बहुलक है हमारे पास जिनको हम अध्ययन कर रहे हैं, कौन से बहुलक है, संगणन बहुलक। संगणन बहुलक पॉलिएस्टर में हमने टेरेलिन आप लोगों को के साथ बात की, टेरेलिन पर, ठीक है ना। अब है उसके बाद ग्लिप्टर। ग्लिप्टर क्या हुआ, दूसरा पार्ट है इसका, ये है ग्लिप्टर, ग्लिप्टर, सॉरी ग्लिप्टर है ना, GLY, ग्लिप्टर, ग्लिप्टर, ये है बेटा ग्लिप्टर। हिंदी में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ग्लिप्टर, इस टाइप से ग्लिप्टर। अभी ग्लिप्टर क्या होता है, ये भी किससे बनाया जाता है, देखो इस सबसे बढ़िया विशेषता है कि इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सर CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कर सकते हैं CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H, ये हमारे पास है ना। अब ये एथिलीन ग्लाइकॉल, इसके भी n मॉलिक्यूल लेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल लेंगे। और दूसरा हम क्या लेंगे यहाँ पर, थैलिक अम्ल लेंगे, क्या लेंगे, प्लस इसके साथ थैलिक अम्ल। अब देखो, जो हमारे पास कौन सा वाला था, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला कौन सा अम्ल था, टेराथैलिक, टेराथैलिक, टेराथैलिक में क्या था कि जो दोनों टेराथैलिक में दोनों क्या लगे थे, एकदम अपोजिट में, यहाँ पर COH लगा था, ऐसे लगे थे अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि 1 यदि है, 2 3 4, 1 4, 1 4 क्या था हमारे पास लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो थैलिक एसिड होगा 1 2 होगा। 1 2 का मतलब, यदि हमने क्या किया, इस पोजीशन पर लगाया, पहली पोजीशन पर COH लगाया, तो दूसरी पोजीशन पर COH लगा देंगे, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो हमने ऐसा बनाया और इस मॉलिक्यूल को
ये लिखा हमने COOH यहाँ लगा दिया तो दूसरा COH यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? और इसके भी क्या लेंगे बेटा हम, N मॉलिक्यूल, क्योंकि इनकी सबकी जो है लेंथ बराबर है, वो दिख अलग अलग रहे हैं लेकिन है लेंथ बराबर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, N मॉलिक्यूल H2 निकलेगा। क्या निकलेगा, माइनस N मॉलिक्यूल H2। इसको शॉर्टकट बताने के चक्कर में, ठीक है ना। और कैसे बन जाएगा, देखो इसका नाम क्या है, थैलिक अम्ल। इसका नाम क्या है, थैलिक अम्ल। अब ध्यान रखना इसका नाम क्या है, टेरा थैलिक अम्ल, टेरा थैलिक अम्ल। ठीक है, टेरा थैलिक। और थैलिक जहां शुरू होगा बेटा PH से होगा, है ना। यहाँ पर हम थैलिक लिखेंगे तो PH, तब लिखेंगे थैलिक। जैसे इसको लिखना चाहेंगे तो PH पहले लिखना और TH थैलिक एसिड, तब होगा थैलिक एसिड, है ना। PH यहाँ साइलेंट, थैलिक एसिड में PH साइलेंट, तो कहेंगे फथैलिक लिखा होगा, टेरा पर फथैलिक लिखा होगा, इस टाइप से फथैलिक लिखा होगा, है ना। इस प्रकार से ध्यान रखना, तो थैलिक ही है, फथैलिक नहीं है ना। तो थैलिक एसिड। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो किस प्रकार से होगा, यहाँ से फिर वही कहानी होगी। जैसे यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, OH निकलेगा। तो H2, क्योंकि इसका OH का हाइड्रोजन और यहाँ से H2, ये पूरा मॉलिक्यूल, और पूरा मॉलिक्यूल उसके ऊपर जुड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम एक ही मॉलिक्यूल से पूरा समझ सकते हैं उसको, है ना। यहाँ पर हमने लिया O, ठीक है ना, ये O लिया और इसको हमने, क्योंकि एक एक तो थैलिक एसिड इधर से भी तो जुड़ेगा, इस साइड से भी तो जुड़ेगा, ठीक है ना। एक ये क्या होगा, वो इस साइड से भी जुड़ेगा, तो हम इसको सीधे ऐसे लिखते हैं कि ये हमने सीधे यहाँ से इसे काट दी। ठीक है ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हमने हटा करके ऑक्सीजन लिखा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, देखो उसके बाद CH2, ये आया CH2, वो CH2 हो गया। फिर क्या आएगा, ये वाला ऑक्सीजन आएगा, यानी कि CH2 आएगा, CH2। फिर क्या आएगा, जब CH2 आ जाएगा, फिर इसका ऑक्सीजन, देखो उसका ऑक्सीजन। फिर यहाँ देखो CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, ये C डबल बॉन्ड O हमने ऊपर लिख लिया। फिर क्या आएगा, ये थैलिक एसिड, यानी कि जो बेंजीन रिंग है, जो हमने ऐसे लेटा हुआ बनाया हुआ था, ये हमने बना दिया। फिर क्या आएगा, इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ भी C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या आएगा, ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे जोड़ करके, और इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना दो, क्योंकि ये आगे चलती रहेगी प्रोसेस, है ना। तो ये इसका होल एन कर दें, इसे क्या कर देंगे, होल एन, और इसी को कहा जाता है बेटा ग्लिप्टल, है ना। क्या कहते हैं इसको, ग्लिप्टल, ये है ग्लिप्टल। ठीक है ना, ये प्रोसेस आगे चलती रही, तो हमने इसको छोड़ दिया कि हमने यहीं पर ले लिया इसको, है ना। तो ये क्या बन गया, ग्लिप्टल। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिप्टल, ये ग्लिप्टल बन गया मतलब, है ना। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये कहां पर इसका प्रयोग करेंगे, कहां कहां पर इसका उपयोग होगा ग्लिप्टल का, किन किन जगहों और क्या इसके गुण है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो इसका गुण क्या है बेटा, यदि हम इसको देखेंगे तो इसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो पहले यदि हम इसका गुण देखेंगे तो इसमें नंबर 1 का है, ताप का कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। और यदि हम देखेंगे, यदि हम देखेंगे तो उपयुक्त जो विलायक होंगे उसमें घुल भी जाता है ना। कार्बनिक विलायकों में घुल सकता है, ठीक है ना। इसका यदि हम विलयन बनाएंगे तो वाष्पित होकर के क्या बना देता है, दृढ़ और लचीला फिल्म छोड़ देता है। यदि हम इसको क्या करेंगे, वाष्पित होकर के नीचे क्या होगा, एक तो दृढ़ पदार्थ बचेगा इसमें, और लचीला भी होगा, ठीक है ना, बिना लचीले। नीचे क्या होगा, दृढ़ पदार्थ बचेगा, इसे छोटा छोटा करके, है ना, दृढ़ पदार्थ बचेगा। इसका उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, तो उपयोग क्या होगा, गिब्रेलिन का उपयोग होता है, ये तो होता है नंबर 1 के लिए देखें, थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या किस काम आ सकता है, उपयोग यदि हम देखें तो उपयोग किस काम आएगा, ठीक है ना। इसका जो उपयोग है ये है पेंट,
तो पेंट करने में आता है, ठीक है। और दूसरा सुनहरी वार्निश, सुनहरे रंग की वार्निश की जाती है तो उसको उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, सुनहरी वार्निश के रूप में, ठीक है ना, सुनहरी वार्निश के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या हो सकता है, जो निर्माणकारी पदार्थ होते हैं उसमें एस्बेस्टोस और सीमेंट बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, इसको सीधे लिख सकते हैं, सीमेंट में भी इसको डाल दिया जाता है ना, तो सीमेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सीमेंट बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है ग्लिटर। नेक्स्ट एडवर्टाइज हम और आगे देखें इसमें, वो है, ये तो दो थे हमारे पास स्टाइल। दूसरा पार्ट है पॉलीएमाइड, और पॉलीएमाइड काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पॉलीएमाइड क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है पॉलीएमाइड, ठीक है ना, पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड क्या काम कर सकते हैं हमारे पास, देखो ये तो पॉलीएमाइड है, तो पॉलीएमाइड में हम पहला देखेंगे, नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है, बट सारे पॉलीएमाइड्स इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले हम देखते हैं नाइलॉन 66, काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, नाइलॉन 66, ठीक है ना। तो नाइलॉन 66 होगा इसका, इसमें यदि हम देखें तो इसको बनाया कैसे जाता है, और ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट लिख भी लो, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है, नाइलॉन 66 2-3 बार पूछा गया था एग्जाम, ठीक है ना। ये क्या होता है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं बेटा, एडिपिक अम्ल, और एडिपिक अम्ल को बोलते हैं हेक्सा डाइयूरिक अम्ल, ठीक है ना। और दूसरा होता है हेक्सामेथिलीन डाई। देखो इसमें दो चीजें हैं, जो एक तो नंबर 1 यदि हम देखेंगे तो एडिपिक अम्ल, क्या बोलेंगे, एडिपिक अम्ल या एडिपिक एसिड, और इसका जो नाम है वो है हेक्सेन डाइओइक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना, हेक्सेन डाइओइक एसिड। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हेक्सा शब्द है एक यहाँ पर आया, ठीक है, दूसरा है इसमें हेक्सामेथिलीन, दूसरा जो यूज होता है हेक्सामेथिलीन, और क्या आएगा, डायमीन, दूसरा जो इसमें मिलाया गया हेक्सा मिथाइलिन और डायमीन, ठीक है ना, हेक्सामेथिलीन डायमीन। तो दोनों में क्या आ रहा है, हेक्सा शब्द आ रहा है बेटा, देखो एक हेक्सा ही हो गया, एक हेक्सा, इसलिए 6 है ना, बहुलीकरण का उत्पाद है, ठीक है ना, इन दोनों का उत्पाद है, इन दोनों को मिलने से क्या बना देता है, नाइलॉन 66 बना देता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, 6, देखो हेक्सामेथिलीन डायमीन और साथ साथ में हेक्सेन डाइओइक एसिड, इन दोनों से बनता है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, 66 नाइलॉन 66, इसका जो अनलग्न है 66, इसमें यदि हम देखेंगे 66 क्यों कहा जाता है इसको, ठीक है ना, ये यहाँ पर देखो अम्ल और अमीनो, दोनों ये अमीन है और ये क्या है अम्ल, तो यहाँ पर एक शब्द और लिख सकते हैं क्यों इसको 66 कहा जाएगा, ठीक है ना, नाइलॉन 66 क्यों कहा जाता है, उसका कारण क्या है बेटा, इसमें एक तो अम्ल है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, वो अमीन, एक तो अम्ल है और अमीन, दोनों में क्या है, दोनों, इसको मैं पूरे लिख रहा हूं, दोनों में प्रत्येक के पास, प्रत्येक के पास, ठीक है ना, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इन दोनों के पास क्या है, 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है ना, और इसलिए इनका अनुलग्न क्या कहा जाता है, 66 लिखा जाता है, इनका अर्थ है,
इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए, ठीक है ना, अनुलग्न सिक्स लिखा जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 6 लिख लेते हैं। अब इसको पहले देख लेते हैं किस प्रकार से। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसमें, किस प्रकार से आएगा, देखो यहां पर हमने लिया, अब 6 कार्बन आप लोगों ने देखने, मुझे बताने कहाँ पर है 6 कार्बन, है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ये आप लोग मुझे बताओ। देखो यदि हम यहाँ पर देखें तो पहले लेते हैं हेक्सामेथिलीन डायमीन। तो हेक्सामेथिलीन डायमीन क्या होता है बेटा, देखो NH2 लिया हमने, और यहाँ पर लेंगे CH2 की होल 6 और फिर NH2। यहाँ 6 कार्बन है बेटा या नहीं है? यस सर। हाँ जी सर। है सर। बिल्कुल। कैसे, देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये CH2 की होल 6 लिखा हुआ ना, तो ये ऐसे लिखा हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड फिर CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2। देखो ये 6 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, ये नाइलॉन 6। क्लियर, देखो नाइलॉन 6 हो गया। अब दूसरा है हमारे पास क्या है, दूसरा क्या आएगा बेटा, ये तो हमारे पास क्या हुआ, हेक्सामेथिलीन डायमीन। हेक्सा 6 मेथिलीन हो गए और डायमीन हो गए, 2 अमीन हो गए। देखो हेक्सामेथिलीन है ना, तो हेक्सा तो मेथिलीन हो गया और 2 अमीन है, इसके लेंगे बेटा हम एनमोल। दूसरा है एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड क्या होता है, ठीक है, और ये होता है हेक्सेन डाइओइक एसिड। देखो इसमें भी हेक्सेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस प्रकार से आएगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, एन मॉलिक्यूल लेंगे। एन मॉलिक्यूल क्या लेंगे, देखो किस प्रकार से होगा, COOH, ये देखो मैंने इस प्रकार से लिखा, उसके बाद लिखा CH2 की होल 4 और फिर लिखा COOH। क्या इसमें 6 कार्बन, यस सर। सर। कैसे, सर 1 2 ओइक पे लगा है और सर 4 बीच में। बिल्कुल, ठीक है बेटा। देखो 4 तो CH2 है और एक यहाँ OH में लगा हुआ, एक यहाँ OH में लगा हुआ, है ना, तो 6 कार्बन, इसलिए इसको नाइलॉन 6 कहा जाता है। और इसमें से फिर क्या होगा, देखो इसमें से क्योंकि ये OH ग्रुप है, यहाँ से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा, पानी का, जल के अणु निकलेगा, है ना। तो यहाँ से एक तो ये इसका हाइड्रोजन, ठीक है ना, और इसका OH, ये तो H2 बना देगा। ये तो बीच की प्रक्रिया हो रही है बेटा, बीच में जो प्रक्रिया होगी, इधर की तरफ भी ऐसी प्रक्रिया होगी, इधर की तरफ भी ऐसी प्रक्रिया होगी, दोनों तरफ ऐसी प्रक्रियाएं चले जाएंगी, तभी तो ये मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। सीधे मॉलिक्यूल कैसे बन रहा होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से भी H निकलेगा, और जो इससे पहले वाला था ये कोई जुड़ा होगा इसमें, कोई कैलकुल वाला, वो क्या कर देगा, उसने हाइड्रोजन से H2O निकाल देगा, तो यहाँ पर जो शुरू में बचेगा वो NH बचेगा, क्योंकि इससे पहले वाले ने भी उसका हाइड्रोजन ले गया, यानी कि H2O के फॉर्म में निकाला। यहाँ पर देखो ये NH बच गया, यहाँ क्या बचा, CH2 की होल 6, CH2 की होल 6। यहाँ पर भी देखो डैश करके जो NH हमारा यहाँ से क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी कि क्या होगा, यहाँ NH होगा और फिर अगेन क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। फिर इस वाले मॉलिक्यूल में देखेंगे, यहाँ CH2 की होल 6 हो गया, CH2 की होल 4, है ना। अब यहाँ की तरफ क्या होगा, CO तो रहेगा, लेकिन ये OH क्या होगा, जो ये OH वाला होगा, इसके नेक्स्ट वाला कोई ये जुड़ा होगा, उससे निकल जाएगा। तो ये क्या, इस प्रकार से दिखाना बेटा हमने कि CO और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे और इसमें N मॉलिक्यूल निकल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नाइलॉन 6। इसको नाम क्या होगा, जो ये बना, ये क्या बना बेटा, नाइलॉन 6, ठीक है ना, इसका नाम नाइलॉन 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखना, वो बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई ज्यादा इसमें टफ नहीं है ना। और एन मॉलिक्यूल H2O दिखा देना, इसमें एन मॉलिक्यूल इसमें क्या निकल गए, वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। ये है बेटा नाइलॉन 6, ठीक है। सब याद रखोगे इसको, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देख करके इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसके गुण, और क्योंकि ये आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, नाइलॉन 6 पूछा जाता है, नाइलॉन 6
666 इसके गुण क्या है? ठीक है ना? इसका यदि हम देखेंगे उपयुक्त क्या होता है इसमें, मशीन के द्वारा इसको चादर के और रेशे के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना? तो यदि हम देखेंगे तो ये इसमें इन रेशों में क्या होती है, तन्यता की क्षमता बहुत अधिक होती है। पहले तो यदि हम देखेंगे जो नायलॉन 66 है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, बहुत अधिक तन्यता, यानी कि हम कह सकते हैं तन्यता क्षमता उच्च होती है। ठीक है, किसकी? नायलॉन 66 की जो है तन्यता क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है ना? और दूसरा है, यदि हम इसको यहाँ पर देखें तो ये एक तो किससे कठोर, एक तो कठोर हो गया, व घर्षण, ठीक है ना, घर्षण के प्रति क्या होते हैं, अवरोधक होते हैं, यानी घर्षण का और कठोरता के इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत कठोर हुआ, ये बहुत कठोर होते हैं, साथ साथ में घर्षण का कोई के प्रति क्या होते हैं, अवरोधक होते हैं, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, के का घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा यदि पड़ेगा, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम देखेंगे, प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा यदि हम देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम लोग, किन किन जगहों पर नायलॉन 6 का प्रयोग करते हैं, है ना? तो प्रयोग कहाँ करेंगे, एक जो दांत के ब्रश होते हैं, दंत ब्रश, जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, जो दंत ब्रश होते हैं, दंत ब्रश के जो रेशे होते हैं, अब आप समझ गए होंगे नायलॉन 66 कहाँ याद रहेगा। अब आपको प्रत्येक दिन याद रखना है कि आप जो दांत के ब्रश का यूज कर रहे हैं, उसमें जो ये दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, नायलॉन 66, क्या है, नायलॉन 66, ठीक है ना? दांत ब्रश के रेशे ये किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन 66 से, ठीक है ना? दूसरा इसको और कहां पर बनाया जा सकता है, दूसरा नंबर है, ये बनाया जा सकता है रस्सी, रस्सी बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, रस्सी बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। चढ़ाई वाली रस्सी जो के निर्माण में, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि चढ़ाई वाली रस्सी के निर्माण। ठीक है, तीसरा यदि हम और देखें, जब ऊन के साथ मिलाते हैं तो ये मोजे और स्वेटर बनाने में इनको क्या करते हैं, नहीं कहते 98% कॉटन, ये 70% कॉटन, 60% कॉटन, तो इसको क्या किया जाता है, इसको हम क्या करते हैं, नायलॉन 66 को किसके साथ, ऊन के साथ मिला देते हैं, किसके साथ मिलाते हैं, ऊन के साथ, ठीक है, ऊन के साथ मिलाने पर किस क्या बन जाते हैं, फिर इसके मोजे बनते हैं, मोजे जानते हैं आप लोग, ठीक है, जुराब जिनको हम कहते हैं, मोजे व स्वेटर बनाने, इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है बेटा नायलॉन 66, ठीक है ना, नायलॉन की जुराब, अक्सर बोलते थे नायलॉन की जुराब कैसे होती है, तो ये नायलॉन 66 हो जाए। ये तो था नायलॉन 66, ठीक है ना, पॉलीमाइड में पहले, ठीक। दूसरा नंबर आता है केवल नायलॉन 6, नेक्स्ट क्या है बेटा इसमें, केवल नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 क्या होता है, जिसको हम नायलॉन 6, नायलॉन 6, और इसका दूसरा नाम भी हो सकता है एक नायलॉन 6, और परियोन भी कहते हैं इसको, परियोन, यानी कि इसको लिख सकते हैं पर, ये इस टाइप से, परियोन, परियोन, है ना, परियोन। तो ये है बेटा, अब ये कैसे बनता होगा, ठीक है ना, और किससे बनता होगा, तो नायलॉन 6 बनता है, ये बनता है साइक्लोहेक्सेन से, किससे बनेगा, तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर हम साइक्लोहेक्सेन कैसे लिखते हैं, ये क्या है, इसको पढ़ो तो कौन बताएगा, इसको पढ़ने, इसको पढ़ोगे, क्या है बेटा ये, पढ़ो जल्दी से, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन कौन सा है, बेंजीन के अंदर गोला होता है,
और यदि गोला नहीं लगाया आपने तो इसका मतलब वो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, याद रखना बेटा, साइक्लोहेक्सेन। गोला नहीं लगाओगे साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इसका जब हम ऑक्सीकरण करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, देखो ऑक्सीडेशन, तो मालूम है क्या बना देगा? ये बना देगा बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग में नहीं, साइक्लोहेक्सेन होगा और उसके ऊपर ओ लगेगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनोन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनोन। ये साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। फिर इस पर हम क्या करवाते हैं? NH2OH की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बना देगा? ये फिर अगेन बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन रिंग नहीं, साइक्लो ग्रुप होगा और साथ साथ में डबल बॉन्ड NOH। ये तो इसका नाम हाइड्रोक्सिलमीन है। इसका नाम क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिन। साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिन, ये ऑक्सिन बन जाएगा। ठीक है ना, ये ऑक्सिन हो जाएगा। इसके बाद फिर किसकी रिएक्शन होगी? अगेन रिएक्शन बना करके क्या कंपाउंड बन जाएगा? एक तो ये ऑक्सिन बना देगा, फिर इसका रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट के बाद ही क्या बना देगा? यहीं पे अपने आप में रीअरेंजमेंट होता है। इस पोजीशन पर क्या होगा? इस पोजीशन पर तो रहेगा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ेगा और इस वाली पोजीशन पे क्या होगा? NH, जो यहाँ से है NH, इसी रूप में यहाँ पर आ जाता है N और H। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है ना, ये बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा? इसको हम आगे रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है ना, H2SO4, और इसको बोल देते हैं बैकमान पुनर्विन्यास। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? बैकमान पुनर्विन्यास। और किस टाइप से बन जाएगा? फिर ये बन जाएगा इस टाइप से, जो हमारे कंपाउंड बन जाएंगे। और लास्ट कंपाउंड बनेगा बेटा इस टाइप से। इसमें 6 रिएक्शन क्या है? क्रेप्टॉल बन जाता है ना, क्या बन जाता है? क्रेप्टॉल। तो इस प्रकार से बन जाएगा, एक ही होगा। ठीक है ना, यहाँ से इस टाइप से आ जाएगा। एक मिनट बेटा, थोड़ा बनाने में थोड़ा कठिन है ये, क्योंकि इसमें 6 की जगह 7 कार्बन आ गए, है ना? कितना आ गया? 6 की जगह 7 कार्बन। तो यहाँ पर इस टाइप से दिखा सकता हूँ इसको, इस टाइप से डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, एक हल्का सा मॉलिक्यूल यहाँ इस टाइप से दिखा देना। चलो इसको मैं बता दूंगा आपको, ये बन नहीं पा रहा है यहाँ, है ना? इस टाइप से आ जाएगा 7। इसका स्ट्रक्चर मैं कल इसमें अपलोड कर दूंगा, है ना? और फिर आएगा यहाँ पर NH, और इसका नाम क्या है? कैप्रोलैक्टम। क्या बोलेंगे? कैप्रोलैक्टम। इस प्रकार से, क्योंकि एक जो NH है उसने एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पर क्या बन गया? एक पॉइंट से और बढ़ाया, तो इसको कैप्रोलैक्टम कहा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से बन जाएगा। तब हम कैप्रोलैक्टम से बनाएंगे 6 नाइलॉन, नाइलॉन 6। ये अभी नाइलॉन 6 नहीं है, अभी तो हम ऐसी एक प्रोसेस बता रहे थे कि किस प्रकार से बनता होगा। चलो इसको रहने देते हैं, इसको मैं कल बताऊंगा आप लोगों को परफेक्टली, है ना, किस प्रकार से बनेगा। क्योंकि अभी नाइलॉन 6 एक पढ़ लेना थोड़ा,